आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से हमारे कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय एक ऐसा पशु है जिसकी पूजा, आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। गाय की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, गाय माता के शरीर में कई कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। दर्शकों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव देवासी नारद से कहते हैं, कहिए नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, जगत के कर्ता धर्ता आपको त्रिकालदर्शी है। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवर्षि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चित होकर हमसे अपने प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहता हूं और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं। मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण जी, आपकी यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर आपने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूं। जो भी इस कहानी को पूरा सुनता है, उसके मैं सभी अपराध माफ करता हूं। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि बिना सुख और दुख का मानव बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसे अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को न जाने कितने वेदों और हकीम को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में लीन हैं। तब गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं। गोपाल महात्मा जी से कहता है, मित्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं। कृपया आप मुझे इससे निजात दिलाएं। तभी महात्मा जी गोपाल से कहते हैं, तुझे किस बात का कष्ट है? लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है
और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब महात्मा जी अपनी अंतर आत्मा की शक्ति से गोपाल नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उसे कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है। क्या तुझे याद नहीं, एक बार जब तू किसी नगर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तूने उस गाय को न ही भोजन करवाया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था। और तेरी इसी उद्यमिता को देखकर उस गाय ने तुझे संतान ना होने का श्राप दे दिया था। जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि इस प्रकार उन महात्मा जी ने उसे गोपाल नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, भगवान, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से उस गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। फिर वह गोपाल नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर महात्मा जी उस गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं, गोपाल, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देगी। फिर महात्मा जी गोपाल को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहले ही बार मंत्र का जाप करने से वह कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है, तो अवश्य ही तुम्हें पृथ्वी की सारी गाय माताएं रुष्ट हो गई हैं। तब वह सेठ उसे मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार ही मंत्र का जाप करते ही वह कालिंदी नाम की गाय उस आश्रम में गोपाल नाम के सेठ के पास आने लगती। उस गाय को आता देखकर महात्मा जी बोले, देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से यह कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। यह गाय निश्चित ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चलकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें, जिससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। फिर वह गोपाल महात्मा जी को प्रणाम करके कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ लेकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद जी से आगे बताते हैं कि उसके दूसरे दिन सुबह होते ही गोवा सेठ की पत्नी गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वह गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है। गाय को वन में पहुंचकर वह हरी हरी घास खिलाने लगता है। जब वह कालिंदी नाम की गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती है, तो वह सेठ भी उसके साथ बैठकर विश्राम करने लगता है। फिर वह गोपाल नाम का सेठ गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर और मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है, तो गोपाल उस गाय के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही जब गाय अपनी पूंछ से धूल उड़ाती है, तो गोपाल का घर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाल की पत्नी उसकी विधिपूर्वक पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकाती है। फिर उस कालिंदी नाम की गाय से प्रार्थना करती है और हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो जाती है।
फिर वह गाय उस गोपाल सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपाल की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस तरह गोपाल सेठ को उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपाल उस गाय को लेकर वन में चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वह गाय वन के बीच में चली जाती है, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। पीछे छिपकर गाय घास करने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपाल को शेर के आने की आहट तक नहीं होती। उस शेर के कसकर दबोचे जाने के कारण कालिंदी गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है, सेठ मेरी रक्षा करो, सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपाल उस गाय की आवाज सुनता है, वैसे ही वह दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो गोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और एक हाथ में डंडा उठा लेता है। जब गोपाल डंडा उठाता है, तब वह शेर गोपाल से ऊंची आवाज में कहने लगता है, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नदी पर बैठते हैं। इसलिए तू मुझे मारने की चेष्टा मत कर और यहां से लौट जा। शायद ईश्वर ने इस गाय को भोजन के रूप में मुझे भेज दिया है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी जान बचाकर तुरंत यहां से निकल जाओ। फिर गोपाल उस शेर से कहता है, कृपया आप इस गाय को ना मारे। एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दी है। कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाय को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव है। इसलिए ही मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं आपको अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा, मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी और गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर गोपाल उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से गोपाल के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है, पुत्र पूछो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं। यह सुनकर गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाय को देखता है। वह कहता है, वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। तब वह कालिंदी नाम की गाय गोपाल से कहने लगती है, पुत्र मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या फिर मेरे। यह मैं कैसे किया, यह तो यमराज भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम कहो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगी। वह गोपाल नाम का सेठ कहता है, गौ माता, मेरी केवल एक मनोकामना है कि कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कालिंदी नाम की गाय ने कहा, पुत्र तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ ग्रहण करो। इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। गोपाल कहने लगता है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन कराता हूं और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। उसके बाद वह गोपाल नाम का सेठ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है।
घर पहुंचने पर उस सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा पाठ करने लगती है। तब उस गाय ने गोपाल की पत्नी से कहा, पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुम्हें अत्यंत गुणवान, धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। गोपाल और उसकी पत्नी उस गाय की विधि पूर्वक पूजा आराधना करते हैं और उस गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। फिर वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। तभी महात्मा जी उन दोनों को खुश देखकर कहने लगते हैं, अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिलाता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिलाता है, वह व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। अतः हमें गाय माता की सेवा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति रंक से राजा भी बन सकता है। दोस्तों, इस प्रकार गोपाल के द्वारा उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।